हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का अच्छे से एग्ज़ाम गया होगा। तो 25 और 26 को एग्ज़ाम थी इंग्लिश पेपर की, और बाकी और सारे पेपर हो रही है, अभी कंटिन्यू चल रही है पीजीटी की एग्ज़ाम। तो आज हम इंग्लिश के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरह से पीजीटी के पेपर आ रहे हैं और क्या कट ऑफ होगी, आप सब भी जानना चाहते थे। तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैं अपनी बात बता देती हूँ कि एग्ज़ाम तो बहुत ही अच्छा गया है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत लोगों जो लोगों ने तैयारी की होंगी, जिस लोगों ने अपनी पढ़ाई अच्छे से करके एग्ज़ाम दिए होंगे, सबके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था। हम सब ने ना समुंदर भर पढ़ा था और आया था एकदम गिलास भर। समझ सकते हैं कि हम सब ने मैंने ना बहुत सारे डेट, बहुत सारे विक्टोरियन के, रोमांटिक के, सारे के बहुत सारे पोइट्स के, और भी ऐसे ऐसे जो मूवमेंट थे, जैसे रिफॉर्म बिल है और भी चीज़ें हैं, तो मैंने सबके डेट ना एकदम अच्छे से करके रखा था। और मैं उस डेट को याद करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी कि, और उसके बाद क्रॉनिकल ऑर्डर जो था उसमें भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत अच्छे से किया था, लेकिन ना इस टाइप से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने ये अनुमान नहीं लगाया था कि जो नॉवेल है उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे लगा था कि और डीपली भी पूछे जाएंगे। इतना ये सारे जो ओवरऑल 150 जो क्वेश्चन आए थे, उनमें से सिर्फ मुझे एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा ये लगा जो कि मैंने पढ़ा नहीं था। हालांकि वो ऑथर को तो पढ़ना ही था, उस पोएट को पढ़ना था, सिलेबस में था, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं था। जैसे कि वो जो आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का बटरफ्लाई वाला पोयम, उसके बारे में मुझे ज़रा सा भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने उसके भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने छोड़ा एक भी नहीं है। टोटल की टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आप सब भी किए होंगे। मैंने जो लास्ट टाइम आप सभी के साथ शेयर किया था कि सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना है। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो तो होगा ही, और नॉर्मलाइजेशन पक्का है, होगा ही। जिस तरह से एग्ज़ाम के प्रोसेस चल रहे हैं, जिस तरह से शिफ्ट वाइज चल रहे हैं, तो होगा ही नॉर्मलाइजेशन। लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हैं। और रहा लिटरेचर की बात करते, हिस्ट्री की बात करते, तो उसमें था ना सिर्फ और सिर्फ 19वीं सेंचुरी इतने भरे हुए थे। मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ के गया था, एकदम दिमाग ना होच पोच हो गया था, इतने सारी चीज़ें मैंने पढ़ के गया था, लेकिन आया बहुत ही ठीक था, लेवल ठीक था। और लेवल ठीक होने की वजह से चांसेस है कि कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाएगी, पिछले बार से और ज़्यादा हाई जाएगी, जिसके वजह से थोड़ा सिलेक्शन होना सभी के लिए, मतलब इस बात से सबके लिए, मेरे साथ ही नहीं सभी लोगों के लिए टेंशन सा बना हुआ है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा और लेवल बहुत ही बढ़िया था। आप सबको कैसा लगा लेवल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है। और मुझे लगता है ना कि ये सिर्फ एक ही पेपर के साथ नहीं हो रहा है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ सब ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन अच्छा खासा ऊपर ऊपर से आ रहा है। आपको तो अगर आप 150 क्वेश्चन सारे के सारे देखे होंगे, एक एक करके सारे अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे 10 से 5 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनके आंसर ना आपको ऊपर से नीचे 150 क्वेश्चन तक आप जाओगे तो उसमें ही आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन से ही देख करके उसके आंसर सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग सा भी था। मुझे टाइम भी अच्छा बच गया था, जिसमें कि मैंने रिवाइज भी किया है बहुत अच्छे से। लेकिन देखना ये है कि कट ऑफ कितनी जाती है, और उसमें सीट बहुत कम है और कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, बस टेंशन इस बात की है। और बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और वो भी अच्छे थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, एग्ज़ाम के टाइम में आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जो आपकी मेंटल चलती है या फिर आपकी जो माइंड चल रही है, उस हिसाब से ही होता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए।
बाकी तो ऐसे आप बैठे हैं तो आप वर्बली भी आंसर उसके दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त का माइंड का चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की, किस तरह से आपका माइंड वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस वर्क में हो सकता है बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं, बहुत सारे जो गलत नहीं आता है, जिस क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, और जो आता है वो गलत भी हो जाता है। तो ये मेरे साथ हो गया है, बट कोई नहीं, जितने मार्क्स होने चाहिए आपके पेपर को क्वालिफाई करने के लिए उतने आ जाएंगे। और इंग्लिश पेपर 2 में बात करें तो उसमें तो सबके क्वालिफाइंग तो होंगे, लेकिन बस कट ऑफ में कितने आते वो देखना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन की लेवल बहुत ही बढ़िया थी, नॉर्मलाइजेशन होगी, कट ऑफ मुझे लगता है कि इस बार उससे भी ज़्यादा हाई जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन मेथड में देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बहुत लोगों का हाई जो गया है वो लो भी हो सकता है, लो भी गया है वो हाई भी हो सकता है। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन के मेथड ही आपके दिए हुए हैं JSSC वाले में। आप चाहेंगे तो मैं इसमें यहाँ पे लगा दे सकती हूँ, और आप ऐसे भी आप सर्च करके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको वो मेथड मिल जाएगा कि किस तरह के प्रोसेस है। और ऐसे भी आप सभी ने, बहुत लोगों ने देख चुके होंगे। तो आपकी एग्ज़ाम कैसी रही, क्या स्थिति थी आपकी, लेवल आपको कैसा लेवल लगा? क्योंकि सबके लेवल, जिन लोगों को लगता है कि नहीं, जिन लोगों ने नहीं स्टडी किया है तो उनको लेवल तो हाई लगेगी, जिन लोगों ने स्टडी किया है बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से स्टडी किया, उनको लेवल एकदम लो लगेगा। तो आपकी क्या थी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी एग्ज़ाम कैसी गई। और भी ऐसे मैं आगे जिस तरह से मुझे मिलते जाएगा न्यूज़, उस तरह से मैं फिर आगे भी ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।